अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आप लोग जो देख रहे हैं ये कैंप है। और कैंप किस लिए है, क्योंकि आपको पता है सबको कि मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ जाना था टूर पे फ्रेंड्स के साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने कैंप लिया और कैंप की जो है हम लोगों ने सेटिंग की। और सेटिंग करके हम अभी चेक करें मेरे घर में ही लॉन में कि मतलब कितनी जगह है और कितने लोगों के लिए ये सूटेबल है। तो माशाल्लाह से हम 4 थे, लेकिन ये 5 से 6 लोगों के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त सूटेबल है। और हम चेक कर रहे थे कि हमें वहाँ पे जाके कोई तंगी ना हो। तो माशाल्लाह बिल्कुल जो है परफेक्ट था और हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी। आप लोगों ने मेरी पोस्ट तो देख ली होगी कि मैं नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ। तो जी बिल्कुल हम ये आप देख सकते हैं कि कैंप सेट कर रहे थे और कैंप माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गया है। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हम लोगों ने अब निकलना था रात को। निकलना तो हमने तकरीबन था कोई 9 बजे के करीब, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया और उसकी वजह से हमें काफ़ी तंगी हुई, क्योंकि जो गाड़ी थी जिस पे हमने जाना था वो थोड़ी सी लेट होगी और उसकी वजह से जो है हम लोग जो है थोड़ा लेट निकले। तो अभी जो है मैं पैकिंग कर रहा हूँ और जो है मैं बाकी अपने कपड़े रख रहा हूँ। बाकी टी शर्ट्स रखी हैं मैंने और साथ मैंने कुछ इस तरह की जैसे शर्ट्स होती हैं फुल स्लीव वो रखी हैं मैंने। साथ जीन्स की पैंट रखी है, एक कॉटन की पैंट रखी है। साथ मैंने कुछ अपर्स रखे हैं कि मतलब मौसम का कुछ पता नहीं होता। अगर आपको पता है नॉर्दर्न एरियाज़ में जब गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में भी अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंड हो जाती है कि मतलब बंदे को जैकेट की तो नहीं कम से कम, लेकिन एक स्वेट शर्ट हो आपके पास या फिर आपके पास एक शॉल हो नॉर्मल सी, तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करती है ना। तो इस वजह से जो है मैंने सारी चीज़ें जो है ये मैंने सेट कर ली है। बैग मैंने बनाया था तो ये जो है हमने सेट कर ली। बाकी जो कैंप था, कैंप की ड्यूटी भी मुझे दी गई, क्योंकि वो धुलना था और वो मैंने धुलवाया दोस्त से कह के। दोस्त ने कहा मुझे और वो मैंने धुलवाया रानी बाजी से, क्योंकि जो कैंप बहुत ज़्यादा जो है मैला हुआ था और मट्टी ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा उसमें। तो इस वजह से जो है कैंप की जो है वो मैंने धुलवाया और उस पर बहुत मेहनत हुई, क्योंकि उसमें इतनी मट्टी थी कि 3 दफ़ा कम से कम उसको निकाला है पानी से और फिर जाके उसकी कुछ मट्टी कम हुई। तो बाकी ये जो है आप देख सकते हैं कि ये मैं पैकिंग वगैरह साथ साथ कर रहा था। और कुछ शर्ट्स जैसे अब ये जो है ट्राउज़र और शर्ट ये मैंने पहन के जानी थी, तो अभी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अब जब ट्रैवल करना था तो ट्रैवल के लिए मैं वो चीज़ पहनना चाहता था जो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ना ईजी रहूँ, कंफर्टेबल रहूँ। तो इसी वजह से जो है मैंने जो है ये एक ट्राउज़र और एक साथ एक टी शर्ट थी ब्लैक कलर की, तो वो मैंने कैरी की, जो आप आगे चल के देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल न्यू थे और मैंने अभी कुछ जो है इनमें से कपड़े पहने भी नहीं थे, तो मैं अभी वो लेके जा रहा हूँ। बाकी जो है अब मेरी जो है पैकिंग माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही जो है कैंप जो है वो भी धुल के और मैंने पैक कर लिया है। बाकी बस अब जो दोस्त वगैरह हैं वो आने वाले हैं, तो मैं जल्दी से अब बस जिप अप कर रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हमने 9 बजे निकलना था तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच, लेकिन टाइम हमारा 11 से 11:15 का हो गया था और मैंने आसमा को भी छोड़ना था। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी पैकिंग तो हो गया, आसमा को भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो जी ये जो है मैं आसमा को छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर मैं बिज़ी हो जाना था, मुझे मैंने पैकिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा मैं पहले आसमा को छोड़ूँ। ये जो पैकिंग की वीडियो आप है ये आसमा को छोड़ने के बाद थी मैंने की थी, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी फिर ये मैंने आसमा के लिए मतलब कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, उसको छोड़ना था, तो मैंने कहा मैं आपको कुछ चीज़ें वगैरह ले देता हूँ ताकि आपको बाद में तंगी ना हो पीछे कि आपको इधर से कुछ मंगवाना पड़े उधर से। फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो फिर वो भी मैंने कहा आसमा को, मैंने कहा मैं आपको ले देता हूँ। तो ये आप जो बाइक्स वगैरह की आवाज़ सुन रहे होंगे ये मैं आपको अभी इस टाइम मैं मुजफ्फराबाद हूँ, तो मैं इस वॉइस कर रहा हूँ इसको वॉइस ओवर, तो इस वजह से सॉरी अगर थोड़ी सी आवाज़ें वगैरह आपको तंग कर रही हो। तो बाकी ये जो है मैंने पैक वगैरह कर ली थी चीज़ें और ये सारी जो है बाकी चीज़ें ये जो है मैंने कैरी करके जाना था टूर पे, तो इसलिए ये मैंने बाहर निकाल के रखी हुई थी। बाकी हर चीज़ पैक होगी और फिर ये एक्स्ट्रा मैंने शॉल भी रख ली, और क्योंकि शॉल मैंने इसलिए रखी, मैंने कहा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर मौसम ज़रा सा भी बदलता है तो फिर बाद में तंगी होगी, तो इस वजह से जो है मैंने शॉल भी साथ ही रख ली। बाकी दोस्त की बार बार कॉल आ रही थी कि पैकिंग कर लो, बस आ रहे हैं हम, आ रहे हैं और काफ़ी टाइम फिर भी लगा दिया। बाकी ये कैंप भी मैंने पैक कर लिया था, हालांकि कितना बड़ा था लेकिन इतने से उसमें बैग में आ गया कैंप,
तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ, मैंने पैक कर लिया, तैयारी कर लिया सारी, तो आप जल्दी आ जाओ ना। तो फिर मैंने सारी तैयारी कर ली, अब कैम्प भी रख लिया, कपड़े भी रख लिए, बैग भी जिप अप कर लिया। तो बाकी ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है, मास्क मैंने कैरी किए, वॉच रखी, बाकी गाड़ी की चाबी मैंने घर देनी थी तो मैं घर दे के गया। बाकी ये शूज़ भी मैंने साथ लेके जाने थे और वो जॉगर्स भी, और साथ मैंने जो है ये स्लीपर्स रखे मार्वल के, जो मैं नॉर्मल रूटीन में पहनता हूँ, तो फिर वो भी मैंने साथ रखे ताकि मुझे मसला ना हो ना। तो बाकी ये अब मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने सिर्फ मैंने कहा ट्रैवल करना तो ईजी रहूँ, तो मैंने ट्राउज़र और टी शर्ट पहनी। सारा रात का ही ट्रैवल था हमारा, तो इस वजह से। और बाकी ये अब मैं रेडी हो चुका हूँ, दोस्त भी आने ही वाले हैं, बार बार कॉल तो कर रहे थे लेकिन अभी तक आए नहीं। तो पहले मैं जॉगर्स पहनने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये स्लीपर्स पहनूँ साथ, क्योंकि सफ़र करना है और फिर जॉगर्स बहुत ज़्यादा ना तंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो बस मैं ये स्लीपर्स पहन लेता हूँ, जॉगर्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा ना। तो इस वजह से फिर मैंने जो है स्लीपर पहन लिए। बाकी ये सारी पैकिंग हो चुकी है और बस अब मैं वेट कर रहा हूँ कि दोस्त आएँ और हम लोग निकलें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि हम टाइम से ही निकल जाएं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई थी। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं और अब हम तकरीबन ये हम क्रॉस कर रहे हैं जो है हुसैनी चौक, और काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए अब हम लोग मतलब दोस्त वगैरह पहले आए, फिर हमने गाड़ी भी थोड़ी सी साफ़ की क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी थी, फिर गाड़ी को साफ़ किया और उसके बाद फिर अब हम लोग जा रहे थे। तो फिर दोस्त ने कहा कि मैंने ना कब्रिस्तान जाना है, तो मैंने भी कहा मैंने भी जाना है कब्रिस्तान, क्योंकि अब्बू को मैंने कहा कि अब्बू को एक दफ़ा मतलब मिलता जाऊँ। तो फिर हम कब्रिस्तान गए और फिर मैं अब्बू के कब्र पे गया, और दोस्त जो है वो अपने वालिद साहब की और अपनी जो उनकी भांजी है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ कैंसर, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करें, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। तो उनकी कब्र पे जो है वो जाना था और फातिहा खानी करनी थी। तो हम लोग, रात का टाइम था, जाना तो नहीं चाहिए कब्रिस्तान, लेकिन जो है हम लोग रहा नहीं गया, हम लोग सफ़र पे जा रहे हैं तो हम हो के ज़रूर जाएँ एक दफ़ा ना। तो बाकी ये जो है हम अब मोटरवे पे चढ़ गए थे, आपने पिछली उसमें देख लिया वीडियो में। तो अभी इस टाइम हम जो है सियाल सर्विसेज पे जो है क़यामत हम मोटरवे पे वहाँ पे रुके हैं, और नमाज का टाइम हो गया था, तो हमने कहा फ्यूल भी डलवा लें और फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ लें और फिर हम सफ़र जो है अपना आगे रखें। फिर हमने नमाज़ पढ़ ली, जब नमाज़ पढ़ के हम फ्री हुए तो तकरीबन चाय शाय पी हमने और दिन हो गया था। तो अब हम लोग निकल चल रहे हैं और अब हम मोटरवे पे ही हैं, और इस्लामाबाद थोड़ा सा ही जो है वो सफ़र था तो सही, लेकिन मोटरवे पे आपको पता है कि कितना शॉर्ट हो गया। और M2 तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इतना सफ़र जो है आसान कर दिया मोटरवे ने कि कोई अंदाज़ा ही नहीं है ना। तो बस अब हमारा सारा ही मोटरवे पे था, क्योंकि हमने पेशावर मोटरवे पे जाना था। तो अब जी मैं तो थक गया था, मैंने फिर दोस्त को गाड़ी दे दी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो जिसकी वजह से जो है मैंने गाड़ी जो है वो मैंने दोस्त को दे दी। तो मैंने दोस्त को कह दिया कि आप ड्राइव करो, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि रात को ड्राइव करते रह गए तो फिर मुझे थोड़ी सी नींद सी आ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर दोस्त को दे दी। मैंने कहा चलो 5-10 मिनट जो है वो नींद जो है वो हो जाएगी, और उसके बाद जो है पावर नैप लेके फिर मैंने कहा चलो मैं ड्राइव कर लूँगा ना। तो फिर अब ये पेशावर मोटरवे पे हम, और ये जो है अब हम एबटाबाद एंटर हो चुके हैं, और काफ़ी स्मूथ जो है सफ़र रहा हमारा, क्योंकि सारा थ्रू आउट ही मोटरवे है, और हमने एबटाबाद भी थ्रू आउट मोटरवे जाना था, क्योंकि हम इस्लामाबाद एंटर नहीं किया ना मरी गए, हमने डायरेक्ट जो है एबटाबाद जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मानसेरा जाना था, उसके बाद मानसेरा के बाद जो है हमने मुजफ्फराबाद, और उसके बाद हमने जो है आगे ट्रैवल करना था जो है हुंजा वैली की तरफ, जो कि आप लोगों को पता होगा कि वो हुंजा वैली जो है वो कश्मीर में ही आती है। तो फिर हम लोग जो है ये हम एबटाबाद जो है हम पहुंच चुके थे, और एबटाबाद जो है हम जो मेन बाज़ार रोड है एबटाबाद की, वहाँ पे हमने अब नाश्ता करना था और हमें बहुत भूख लग रही थी। तो फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा जी ये मेन बाज़ार रोड है, यहाँ पे आपको नाश्ते की हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम लोगों ने ये कार पार्क की, और कार पार्क करके जो है अब हम लोग जी जा रहे हैं नाश्ता करने। और नाश्ता जो है वहाँ से मेन बाज़ार में बहुत सारे बैठे थे, तो हम अभी एक किसी ने बताया कि यहाँ पे जो है इधर बैठे हुए हलवा पूड़ी वगैरह भी है और हर चीज़। तो हमारा हलवा पूड़ी का दिल तो नहीं था क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती है, लेकिन जो है फिर भी हम लोगों ने कहा कि ना हम देखते तो हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बादल काफ़ी आए हुए थे, लेकिन धूप थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। भावलपुर जितनी गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत भावलपुर में गर्मी होती है, यहाँ तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो अब हम जा रहे हैं, तो नाश्ते में जो है हम लोगों ने ऑर्डर किया पाए
और चने थे, और साथ जो है ये इनका जो आप नान की शक्ल में ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये नान नहीं है, इसको ये तंदूरी पराठा कह रहे थे, और ये जो है बिल्कुल नान की शक्ल में था। और साथ जो है ये कुलचे नुमा नान थे। तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े के थे। पाए भी अच्छे थे, इनके चने भी अच्छे थे, और इनके जो ये नान पराठा जिनको तंदूरी पराठा कहते थे ये, और बाकी जो कुलचा नान है ये माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बाकी फिर अब हम नाश्ता कर लिया, तो अब हम ये जो है जी मानसेरा एबटाबाद से निकल गए थे। अब ये हम मानसेरा जो है हम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल जो है हमने थ्रू आउट करना था और टाइम बहुत कम था। तो अभी हम मानसेरा जो है वो मानसेरा में है, और एबटाबाद से हम निकल आए थे। अब मानसेरा से फिर हम आगे मुजफ्फराबाद जाना है। तो माशाल्लाह जी दिन बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी और किसी चीज़ की भी हमें तंगी नहीं। उसके बाद जी ये आप देख सकते हैं, अब हम जो है मुजफ्फराबाद जो है एंटर होने वाले हैं। तो मुजफ्फराबाद एंटर होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने स्ट्रिक्टनेस की हुई थी, क्योंकि आजकल जो कश्मीर के हालात आपको पता है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, और इस तरह टूरिस्ट को जो है नहीं आने दे रहे, और क्योंकि कशीदगी है बहुत ज़्यादा बॉर्डर पे, और इस तरह करके तो काफ़ी ज़्यादा मसला और था। लेकिन हम जो है किसी न किसी तरह हम निकल आए वहाँ से, 2-3 चौकियाँ थी वहाँ से हम निकल आए। तो ये जी आप देख सकते हैं दरिया बह रहा है, और ये एक ब्रिज है जहाँ से सिर्फ अगर एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी गाड़ी को वेट करना पड़ा था। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 5 से 10 मिनट जो है वो वेट किया, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आ रही थी और बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, तो मुझे वेट करना पड़ा, जैसे कि ये गाड़ी वेट कर रही है। तो ये जो है अब हम मुजफ्फराबाद जो है एंटर हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मुजफ्फराबाद की एक रोड है, वो जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से, ये जो आप देख रहे हैं ये लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, और उसकी वजह से रोड ये बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। और ये मुजफ्फराबाद शहर आप ऊपर से देख सकते हैं, ये इसमें इसका ब्रिज भी है और वो भी आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह रोड्स की बेहतरी है, रोड्स मतलब ख़राब नहीं है, ज़्यादा बेहतर रोड है। तो इस वजह से हम जो है टाइमली जो है मुजफ्फराबाद भी पहुंच गए। लोग रुके हैं गाड़ी सर्विस करवाने, और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा सर्विस करवा लें। और क्योंकि काफ़ी ट्रैवल कर करके गाड़ी बहुत ज़्यादा रफ़ भी हुई थी, और जैसे हीटअप हो जाती है वैसे हीटअप भी हुई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दरिया से इन्होंने मोटर लगा के और पानी जो है ये खींच रहे हैं। तो अगर आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो तो माजरत, लेकिन ये शोर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दरिया में मोटर लगा के इन लोगों ने और ये पानी उठाया है, और नीचे दरिया है, ये इन्होंने गाड़ी सर्विस के लिए बनाए हुए हैं। हमने गाड़ी अभी सर्विस कराई है, तो अभी थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए और थोड़ा सा रेस्ट के लिए हम रुके हैं। उसके बाद जो है फिर हम आगे फर्दर ट्रैवल करेंगे। अभी हम इस टाइम जो है मुजफ्फराबाद हैं, और आगे हम लोग जा रहे हैं नीलम वैली की तरफ। तो होप्स हो के रास्ते ओपन हो और हम लोग आगे ट्रैवल कर सकें, तो इंशाल्लाह आगे आप अपडेट करते रहें। बाकी ये जहाँ हमने गाड़ी सर्विस करवाई थी वहीं पे मैंने जैसे आपको बताया कि रिफ़्रेशमेंट के लिए हम रुके, तो वहाँ पे ये एक इन्होंने जो मैदे की कोई चीज़ बनाई हुई थी, जैसे वो होती हैं बूंदी नमक पारे टाइप, लेकिन ये बहुत डिफरेंट चीज़ थी और यूनिक चीज़ थी। तो चाय के साथ हम लोगों ने ये ट्राई किया, तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बिल्कुल लाइट, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वो नहीं था, हैवी नहीं था, बिल्कुल लाइट सा था। तो ये हम जी अब उसकी तरफ नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में एक आबशार थी, तो हमें मजबूरन रुकना पड़ा इतनी इसकी आबशार की खूबसूरती की वजह से। माशाल्लाह बहुत 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 खूबसूरत थी ये। और फिर उसके बाद फिर दोस्त ने कहा कि आप बैठोगे मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर दोस्त ने मेरी वीडियो बनाई, और मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरी वीडियो बना के मैं जो अपने व्यूअर्स हैं उनको भी मैंने दिखाना है कि हाँ तो किस तरह का सफ़र गुजर रहा है और किस तरह जो है हम इंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब यही है, हम लोग अब नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि बस जैसे जैसे हम पहुँचे, क्योंकि रात 12 बजे से हम ट्रैवल कर रहे थे। और आप ये देख लें जुम्मा था, और हमें जुम्मे की नमाज़ पढ़ के अभी भी हम रास्ते में थे, काफ़ी टाइम हम लोगों को लग गया था। तो ये जी है, अब हम नीलम वैली की तरफ जा रहे हैं, और ये हम नीलम वैली की जो है हदूद में एंटर हो चुके हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं वेलकम टू नीलम वैली का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन हमारे साथ एक मिसहैप हो गया, और वो आपको मैं बताता हूँ आगे चल के क्या मिसहैप है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो डैम है, ये आप देख सकते हैं कि नीलम वैली जैसे एंटर हो तो एक बड़ा सारा डैम बना हुआ है यहाँ पे,
और पहली दफ़ा मैंने लाइव इतना बड़ा डैम देखा है। मैंने आज तक डैम नहीं देखा था, तो मैंने पहली दफ़ा देखा डैम। तो जी मैं आपको मिसहैप ये बताता हूँ कि जब हम जो है नीलम वैली की तरफ जा रहे थे, तो हम जैसे ही नीलम वैली में एंटर होने लगे तो वहाँ पे बॉर्डर की कशीदगी की वजह से हमें रोक दिया गया और हमें आगे नहीं जाने दिया गया। किसी भी टूरिस्ट को नहीं जाने दिया, इवन के वहाँ पे कुछ और भी थे और पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी, उनको भी नहीं जाने दिया और सबको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं ट्रैवल कर सकते। और डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो वहाँ के अलहदा हैं, उन्होंने मना किया हुआ है, तो हम लोग वहाँ नहीं जा सके। और उसके बाद हम जितना ट्रैवल किया था हमने 2.5-3 घंटे का, वो सारा ट्रैवल हमने वापस किया और अब वापस आके हमने होटल आ गए और हमने होटल में स्टे किया। हमें बहुत थकन थी और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमने कितना ट्रैवल किया था नीलम वैली जाने के लिए, और हमें इतनी थकन थी कि अंदाज़ा। लेकिन हर चीज़ जो है बेहतरी के लिए होती है, इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, अब हम जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या है, और वो मैं आपको सारी इन डिटेल बताता रहूँगा साथ साथ, और अप टू डेट रखूँगा आपको अपने व्लॉग से। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।